सुबह सारे के सारे आपको पता है कि पाकिस्तान में तो तरीका ये है कि रोज़ा रखो और सो जाओ। तो पाकिस्तान में सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो जब से आई है सो रही है, लेकिन तमाम हमारे जो ट्विटर पे एक्टिव होते हैं लोग, जो खबर पे नज़र रखते हैं, वो तमाम लोग सो रहे थे। लेकिन पंजाब जाग रहा था और पंजाब जाग गया है, और आज हमने देखा कि सुबह का आगाज़ कल रात बशीर मेमन के धमाका खेज बयानात से हुए कि जनाब उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि टेलीविजन प्रोग्राम पे आके, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम पे आके एक और धमाका उन्होंने कर दिया, एक एटम बम गिरा दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हाउस से, बल्कि वजीर आजम से उनको डायरेक्शंस मिल रही थी कि इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने इंशाल्लाह, काजी फायज ईसा साहब, और अभी तक जो उनकी बयान, उनके कॉल ऑफ फेल में हमें कोई तजाद, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। हम समझते हैं कि हमारी खुश नसीबी होगी कि हमें फाइनली नाम का भी काजी और काम का भी काजी, नाम का भी मसीहा और काम का भी मसीहा काजी फायज ईसा के जरिए मिले। तो बशीर मेमन साहब ने ये एक धमाका कर दिया कि जी उनके ऊपर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले शख्स के ऊपर उनको हिदायत मिली वजीर आजम हाउस से और वजीर आजम के लोगों से, और शायद वजीर आजम से डायरेक्टली भी, कि इनके ऊपर कोई ऐसा दहशतगर्दी का मुकदमा बना ले। बिल्कुल सही कहा है आज शाहिद खाकान अब्बासी ने कि अगर ऐसा है, और अगर बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि वे अदालत में हाजिर होने को तैयार हूँ, मुझसे अदालत में आ, सवाल किया जाए, तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि ये इशू है सुप्रीम कोर्ट के जज का इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट को बजाते खुद इसका नोटिस लेना चाहिए, यानी कि सुओ मोटो लेना चाहिए। किसी और की पिटिशन की इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये बहुत सीरियस इशू है, ये आइन की बात है, ये अदलिया, आला अदलिया के बारे में बात है, और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए है। शाहिद खाकान अब्बासी तो बड़े अरसे से जागे भी हुए हैं और हम सबको झंझोड़ के जगा भी रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ओजड़ी कैंप की जो रिपोर्ट थी उसको भी पब्लिक करने को, डिस्क्लोज करने की एक बात की है। ये भी जो समझने वाले हैं समझते हैं कि बड़ी दलेराना उन्होंने एक डिमांड की है। मुतालबा बहुत जायज़ है, लेकिन जायज़ मुतालबे पाकिस्तान में कहाँ करने दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हवा बदल रही है, पैराडाइम शिफ्ट की हमने कल बात की, अब चूंकि बहुत ही खुश आइन किस्म की बातें हमें जनरल कंवर बाजवा से आ रही हैं, टॉप लेवल पे पॉलिसी चेंज हो रही है, करेक्शन कोर्स दिखाई दे रहा है बहुत बड़े बड़े इश्यूज पे, यानी इंडिया पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज आ गई है। इसका इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और उस पर संजीदगी दिखाई देती है। यही वजह है कि 30 एंकर्स को बुला के कंवर बाजवा साहब ने उनसे दिल की बात बड़े खुल के की। तो शाहिद खाकान अब्बासी जो कह रहे हैं वो भी सही है और ऐसा ही होना चाहिए है, और बशीर मेमन साहब भी जगा ही रहे हैं हम सबको। और पंजाब में बच्चा बच्चा जाग गया है। यही वजह है कि मरीम नवाज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि आप एक मियाँ शाहिद लतीफ़ के ऊपर पर्चा काट देंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनको गद्दार कह देंगे, लेकिन आज तो पंजाब में बच्चा बच्चा ये बातें कर रहा है, तो क्या आप 2 लाख बंदों को अरेस्ट कर सकते हैं? क्या आप हर एक की जबानें बंद कर सकते हैं, खींच सकते हैं? नहीं। कुछ सहाफ़ियों को चुप करा सकते हैं, कुछ सियासतदानों को बंद कर सकते हैं, लेकिन पंजाब जाग गया है। हमारा पंजाब अब जाग गया है। सुबह सवेरे आई कुड फील इट इन माई बोन्स, ऐसे से। और क्या हुआ कि जनाब एक और चीफ जस्टिस साहब बोल पड़े। इस बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थे, जिनकी हम काफ़ी अरसे से बातें भी देख रहे हैं, उनका बहुत एक दलेराना अप्रोच भी देख रहे हैं। मिनल्ला साहब की बात कर रही हूँ। लेकिन आज हमने लाहौर हाई कोर्ट से एक खान, नाम का भी खान, काम का भी खान, कासिम खान साहब ने, जो वहाँ चल रही थी हियरिंग, पेशी थी बेसिकली, कि जो औकाफ का लैंड है, ज़मीन है, उसके ऊपर DHA के साथ जो DHA पे एतराज़ है कि कब्जा किया हो, उसके ऊपर हियरिंग थी।
اچھا ہیئرنگ میں تو جو باتیں تھی، لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں وہ تو لگا کہ اوہ یہ تو پنجاب میں خان پٹھان بول رہا ہے. اینڈ اگین میرا خیال ہے کہ دلیری، پشتون والی، پٹھان ہونا یہ کسی ایک صوبے کی اجارہ داری نہیں ہے. غنی خان کہتے ہیں یہ ایک کیفیت ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک پٹھان خاندان میں ہی ہو. پنجاب میں بھی جب ہوگی تو ہم اس کو یہ ایک ہم ایک ذات یا ایک نسل یا ایک نام کے ساتھ ہم دلیری کو منسلک یا من کیا کہتے ہیں مخصوص نہیں کر سکتے. اور پنجاب میں سرلی ہمیں بہت زیادہ ایسی باتیں لگ رہی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت دیر آیت ہیں، درست آیت ہیں، لیکن جب تک پنجاب نہیں جاگا تھا تو تبدیلی آنے کے کوئی آثار نہیں تھے. لیکن اب پنجاب جاگ اٹھا ہے. اور قاسم خان صاحب نے کیا باتیں کی، 2-3 باتیں تو ایسی کی ہیں خطرناک قسم کی. خطرناک کیا، سچ بولنا خطرناک ہے پاکستان میں. لیکن بڑا اچھا لگا کہ پنجاب ہر لیول پہ جاگ اٹھا ہے. 2 باتیں انہوں نے کہیں، ان کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. قاسم خان صاحب نے کہا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، میں آج رجسٹرار کو کہہ رہا ہوں آرمی چیف کو لیٹر لکھیں. یہ آرمی کیا کر رہی ہے؟ کہنے کو یہ بڑی معمولی سی بات ہے، چیف جسٹس کا اختیار ہے یہ بات کرنے کو، لیکن پاکستان میں جب ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو امید کی کرن دکھائی دیتی ہے. ہوپ از ریوائوڈ. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ فوج کا کام قبضہ گیری ہے کوسچن مارک. اور پھر انہوں نے طلب کر لیا جناب جو لوکل بریگیڈیئر ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر ستی اپنے سٹار اتار کر، کیپ اتار کر آئیں. چیف جسٹس قاسم خان. تو پنجاب جاگ رہا ہے. بچے بچے کی آواز جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اٹھ رہی ہے، اور نوجوان ہر طرف ووٹ کو عزت دو، سویلین سپریمیسی، اس بات کی آگہی ان کو آ گئی ہے. اگر کوئی سو رہا ہے تو ہمارا نیا پاکستان سو رہا ہے.